यह कहना गलत साबित नहीं होगा कि वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान एक ऐसे राष्ट्र की है जहां कदम कदम पर कोई न कोई चमत्कार देखने को मिल जाता है। वैसे बहुत हद तक यह बात सही भी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि चमत्कारों से जुड़ी जितनी कहानियां विश्व के सभी देशों से मिलकर आती हैं, उतनी ही उससे कुछ ज्यादा अकेले भारत की भूमि पर घटित हो जाती हैं। इनमें से कुछ कहानियां हमारे पौराणिक काल में घटित हुई थी, तो कुछ वर्तमान समय से जुड़ी हुई हैं। इसमें से कुछ मात्र संयोग हैं, तो कुछ वाकई में सोचने को मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी ही घटनाओं से परिचित करवाते हैं जो एक ऐसा सवाल बनकर उभरी हैं जिनका जवाब विज्ञान तक नहीं दे पाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम और आप देख रहे हैं ओम्स फैक्ट्स। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ओम्स फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं दुनिया के वो इतिहास की रहस्यमयी घटनाएं बताता हूँ जिन्हें के बारे में शायद आप नहीं जानते। नंबर 1 पर है जुड़वा बच्चों का गाँव। इस श्रेणी में सबसे पहले नाम आता है केरल के कोदनी गाँव का, जिसमें करीब 2000 परिवार रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी मामूली सी जनसंख्या वाले इस गाँव में ऐसा क्या है, तो हम आपको बता दें कि मात्र 2000 परिवार वाले इस गांव में लगभग 250 जुड़वा बच्चे हैं। इतना ही नहीं है, आंकड़ा तो बस आधिकारिक है, क्योंकि स्थानीय लोगों के अनुसार यह संख्या 250 नहीं बल्कि 350 है। हैरानी की बात तो यह है कि जुड़वा बच्चों की यह गिनती हर साल बढ़ती ही जा रही है। ऐसा क्यों है, इस बात का जवाब डॉक्टरों के पास तक नहीं है। डॉक्टरों का मानना है कि या तो ये लोग कुछ खाते हैं जिससे जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं, या फिर कोई अनुवांशिक क्रिया है। प्रमाणिक जवाब न मिल पाने के कारण जुड़वा बच्चों का यह गाँव एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। नंबर 2 पर है जोधपुर का धमाका। 18 दिसंबर 2012 की अर्धरात्रि के समय जोधपुर के लोगों को एक तीव्र धमाके की आवाज ने डरा दिया था, लेकिन यह धमाका कहाँ हुआ, आवाज किस चीज की थी, यह आज तक पता नहीं चल पाया। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत बड़ा बम फटा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जोधपुर का यह धमाका आज तक एक ऐसा सवाल ही है। अगर उस दिन यह रहस्यमय धमाका केवल जोधपुर में ही हुआ होता तो शायद इसे एक इत्तेफाक मानकर नजरअंदाज भी कर दिया जाता, लेकिन इसी तरह का रहस्यमय धमाका इंग्लैंड से लेकर टेक्सास तक हुआ था। यह सब करीब 1 महीने तक चला, लेकिन किसी को उस धमाके का कारण पता नहीं चला। नंबर 3 पर है ताजमहल। खूबसूरती की मिसाल बन चुके ताजमहल को दुनिया भर के लोग शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज की कब्र के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या वाकई ताजमहल एक कब्र है? इस सवाल का जवाब एक विवाद बन चुका है, क्योंकि इतिहासकार पी.एन. ओक के अनुसार ताजमहल अपने मौलिक रूप में तेजो महल नामक एक शिव मंदिर था, जो कि करीब 300 साल पुराना है। पी.एन. ओक ने अपनी थ्योरी में यह प्रमाणित किया है कि शाहजहां ने इस मंदिर पर कब्जा कर उसे मुमताज की कब्र का नाम दिया है, जबकि असल में यह हिंदू मंदिर है। इस सवाल का जवाब तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि सरकार की ओर से इसके बंद दरवाजे के पीछे छिपे रहस्यों को न समझा जाए। नंबर 4 पर है कुलधरा का श्रापित गांव। करीब 500 साल पहले 1500 लोग कुलधरा गांव में रहते थे, लेकिन एक रात अचानक पूरा गांव बिल्कुल खाली हो गया। ऐसा नहीं है कि वो लोग मर गए या उन्हें अगवा कर लिया गया, वह बस भाग गए। कहा जाता है कि एक अत्याचारी जमींदार के खौफ की वजह से उन्होंने रातों रात यह पूरा गाँव खाली कर दिया। जाते जाते वे लोग इस गाँव को ऐसा श्राप दे गए जो आज भी इस गाँव की बर्बादी कहता है। वह श्राप था कि जो भी रात के समय इस गाँव में रुकेगा वो वापस नहीं जा पाएगा। तब से लेकर आज तक कोई भी व्यक्ति एक रात के लिए भी यहाँ नहीं रुका, और जो रुका वह सुबह का सूरज नहीं देख पाया। नंबर 5 पर है पुनर्जन्म की कहानी। वर्ष 1930 में एक संपन्न और भले परिवार में शांति देवी का जन्म हुआ था, लेकिन जब वे महज 4 साल की थी तभी उन्होंने अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर दिया और यह कहने लगी कि ये उनके असली अभिभावक नहीं है। उनका कहना था कि उनका नाम लुगदी देवी है और बच्चे को जन्म देते समय उनकी मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, वह अपने पति और परिवार से संबंधित कई और जानकारियां भी देने लगी। जब उन्हें उनके कहे हुए स्थान पर ले जाया गया तो उनकी कही गई हर बात सच निकलने लगी। उन्होंने अपने पति को पहचान लिया और अपने पुत्र को देखकर उसे प्यार करने लगी। कई समाचार पत्रों पत्रिकाओं में भी शांति देवी की कहानी प्रकाशित हुई, यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी शांति देवी से मिले। शांति देवी को न सिर्फ अपना पूर्व जन्म याद था, बल्कि उन्हें यह भी याद था कि मृत्यु के बाद और जन्म से पहले भगवान कृष्ण के साथ बिताया गया उनका समय कैसा था। उनका कहना था कि वह कृष्ण से मिली थी और कृष्ण चाहते थे कि वह अपने पूर्व जन्म की घटना सबको बताएं, इसलिए शांति देवी को हर घटना याद है। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी शांति देवी को झूठा साबित नहीं कर पाया। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इन घटनाओं के बारे में? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।